वेलकम टू प्रताप एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कैलकुलेशन पे, तो आज मैं कैलकुलेशन पे ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद में आपको लगेगा हाँ इसमें कुछ है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आज आप सीखेंगे डिवाइड करना। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे पॉइंट के 2-3 डिजिट तक, कैसे आप वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर विदाउट कॉपी पेन आप कैसे निकाल लोगे। जैसे आपको 23 को 2 से डिवाइड करना हो, या 41 को 3 से डिवाइड करना हो, या 75 को 4 से डिवाइड करना हो, ये सारे कैलकुलेशन आप माइंड में इतनी आसानी से कर लेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे कैलकुलेशन माइंड में भी हो सकते हैं, और इतना करेक्ट और डेसिमल के 2-3 डिजिट तक आराम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि 23 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपको कम से कम 30 सेकंड 20 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन और वो भी पेन और कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी आपको करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे कैलकुलेशन पॉइंट में भी आप माइंड से कैसे कर सकते हो। देखते ही आप आंसर बता दोगे, विदिन 5 सेकंड आप बता दोगे। एक बार विजुअलाइज करना है, सारे कैलकुलेशन पॉइंट में आप फटाफट बता दोगे। बस वीडियो में बने रहें अंत तक। और इसमें मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूँगा, जो आप करते आए हैं वही आपको करना है, बस थोड़े से रास्ते चेंज करने हैं आपको। सबसे पहले 2 की बात करते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। आप कहेंगे 2 से डिवाइड करना तो वेरी ईजी, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, नॉट अ बिग डील। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आप उस नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। 19 को 2 से डिवाइड करना है तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9.5 आंसर। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है 2 से डिवाइड करना, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 3 पे। 3 से आप कैसे डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी। याद क्या रखना होगा, आपको पता भी है कि 1/3 जो होता है वो 0.33333 होता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। और अगर आप 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर रिमाइंडर आता है तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। 3 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में 0.3333 ऐड कर देना है। और अगर रिमाइंडर आपका 2 आता है तो क्या करना है, लास्ट में आपको 0.666 ऐड कर देना है। बस इतना करना है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करेंगे। 3 से डिवाइड करना है, आपके पास नंबर है 25। 25 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है 3 8 जा 24 होता है, और 1/3 हो गया, यही तो होता है, यही तो आप करोगे। यानी 1 रिमाइंडर बच गया आपका, ठीक है। तो 1 रिमाइंडर बच गया तो सीधा सा ये क्या लिखा हुआ है आपका, 8 + 1/3, यही तो लिखा है। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हो 8 + 0.333, क्योंकि 1/3 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 0.333 होती है। तो आप क्या लिखोगे, 8.333, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो 49 ले लो। 49 को आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 8 होता है, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 रिमाइंडर आ गया, 1/3 हो गया। सीधी सी बात, 16.33 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 3 से डिवाइड कर लो, और ये आप माइंड में कर सकते हो। 3 1 जा 3 19 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है। तो आपका 16.33 हो गया। ओके, मतलब आपका रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो आप 0.33 ऐड कर दो, और रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है तो आप क्या कर दो, 0.666 ऐड कर दो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने 14 ले लिया। मैं आपको इजी लेकर के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप बड़े नंबर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 3 से आपको डिवाइड करना है इसको, ओके। तो 3 4 जा 12, और 2/3 बचा आपका। और मैंने आपको पहले ही बताया 1/3 जो होता है 0.333 होता है, 2/3 जो आपका है वो क्या हो जाएगा, 0.666 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, 4.666, ठीक है।
ये हो गया आपका आंसर। 53 को आपको डिवाइड करना है 3 से। अब आप ऐसे आपको करना है तो आपको लेके कॉपी पेन बैठ जाएंगे, करने लगेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर इस मेथड से करेंगे, ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, सीधी सी बात, ना कोई ट्रिक है ना मेथड है, जो आप करते आए हो वही करना है। अभी तक जिस रास्ते पे आप चल रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि 17 तियाँ 51 होता है, आपको पता है 17 तियाँ 51 होता है, तो 17 और 2 आपका रिमाइंडर बच गया, 2/3, 17.2/3 है, तो 666 ऐड कर दो। पहले ही मैंने बताया कि रिमाइंडर अगर 1 है तो 0.3333 ऐड कर दो, और अगर रिमाइंडर 2 है तो आप 666 ऐड कर दो, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सब छोटा छोटा नंबर ले करके कर दे रहे हैं आसानी से, चलो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1214 कर देते हैं, चलो ठीक। 3 से डिवाइड करना है आपको, ओके, 3 से डिवाइड करना है। अब आपने देखा यहाँ पे 3 4 जा 12, कितना 14 बचा, ठीक है। और दोनों नंबर लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे, ठीक है, और 3 4 जा फिर 12 हो जाएगा, ओके। और आपका रिमाइंडर बचा 2/3, तो 404.666 आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स अभी हमने सीखा कि 3 से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि 1/4 = 0.25 होता है, और 2/4 इसको फर्दर हम मिनिमाइज़ करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.5। 3/4 = 0.75। अच्छा, 4 से अगर आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यानी 1/4 हो गया ना। 1/4 की वैल्यू क्या बताई आपको मैंने, 25, और 2/4 यानी 1/5 हो गया, तो 0.5। 3 हो गया तो क्या हो गया आपका, अच्छा 3/4, ठीक है। तो 3/4 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3 × 1/4, यानी आप क्या कर सकते हो, 3 × 0.25, तो क्या आ जाएगा 0.75। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 25 ले लिया मैंने, 25 को 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 4 6 की 24, तो 6 आ गया, और 1/4, 1 रिमाइंडर बच गया, आंसर आपका 6.25 आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 38 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, 9 आ गया, और 36 के बाद 2 बचा रिमाइंडर, यानी 2/4। अब आपको पता है 2/4 यानी 1/2, इसको काट सकते हो ना, 1/2 लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ गया 9.5 आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 335, 4 से डिवाइड करना है आपको, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, फिर 1 15 हो जाएगा, फिर 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 बचा आपका 3/4। तो आपको मैंने बताया है 3/4 क्या होता है आपका, 83.75। 3/4 क्या होता है, 0.75 आंसर हो गया। फ्रेंड्स एकदम जादू तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा इजी ज़रूर हो जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, जो आप करते आ रहे हो है वही सारी चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अगर उन पे हम ध्यान दें तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे आपके पास में कोई भी नंबर ले लो रैंडम, आप ले लिए 12, ठीक है। 12 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करो, 5 से डिवाइड मत करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 24 आ गया, और नीचे 10 आ गया, 2.4 आंसर हो गया आपका।
यानी सीधा सा आपको क्या करना है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको किया है, आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी कोई भी नंबर है 5 से डिवाइड करना है, सीधा सा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और अगर लास्ट में 0 है तो उसको काट दो, 0 नहीं है तो एक अंक पहले उसके दशमलव लगा दो। चलिए देखते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 2 1 3 5 2 6, ये नंबर है। आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो कितना टाइम आप लोगे वैसे करने में, मैं करता हूँ, कितना आसानी से हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बस पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 2 1 6 2 4 5, कुछ भी ले लो, ठीक है। और क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है आपको, आंसर आ गया आपका। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पॉइंट हटाया, आंसर क्या आया, 6 4 3 2 4 9। कैलकुलेटर से करके चेक कर लो। तो फ्रेंड्स 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है देखना है। रिमाइंडर आपका 1 आए अगर, तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि 1/6 जो होता है वो क्या होता है, 0.1666। ओके, तो इसी तरह रिमाइंडर आपका अगर 2 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/6, और 2/6 फर्दर क्या हो जाएगा 1/3, और 1/3 आपको पता है 0.333 होता है, ठीक है। इसी तरह रिमाइंडर आपका अगर 3 आता है तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5। रिमाइंडर आपका 4 आता है तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 तो 1/3 क्या होता है 0.6333 होता है, और 2/3 आपका 0.6666, पहले ही बता चुका हूँ। रिमाइंडर आपका 5 आता है अगर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको पता है कि जब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 × 5 लिख सकते हो, और 1 की वैल्यू आपको पता है 0.166 होती है। इसको आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि आप क्या करोगे, हाफ करके 0 लगा दोगे, तो ये हो जाएगा 0. वैसे ही 16×85 आपको पता है, ठीक है, 80 हो जाएगा, बाद में 3 वगैरह आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक बार आप इसको ना यूज टू कर लोगे तो ये अपने आप माइंड में आ जाएगा। जैसे ही आपको 6 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपने सोचा 3 आ गया, तुरंत आपके दिमाग में आएगा 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5। हम जितनी जल्दी लिखते हैं ना, दिमाग हमारा उसके 10 और ज़्यादा ही गुना काम करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में करनी है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यार 6 से डिवाइड करने के लिए इतना बड़ा रामायण लिख दिया, ये क्या है, ठीक है। आप इसको यूज टू कर लोगे ना तो इतनी आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं, ठीक है, कैसे आप करोगे विद एग्जाम्पल। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 16 ले लेते हैं। 16/6, तो आपको पता है 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, और 4 16, 4 आ गया ना रिमाइंडर, तो 4 रिमाइंडर आने पे मैंने क्या बताया था, 4 क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। फर्दर इसको 2 और 2/3 कर दोगे तो 2.666 आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 45। 45 को क्या करना है, डिवाइड करना है आपको 6 से। तो आपको पता है 6 7 जा 42 होता है, ठीक है। 3 रिमाइंडर बचा, और 3 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ 3/6, मतलब 7 × 1/2 यानी 7.5। ओके, ये मुझे लिखने में और बताने में देर लगता है, लेकिन आप अगर इसको करोगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी आसानी से हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
फिर कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगने वाला है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 319, इसको क्या करना है आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 पंचे 30, 18 हो गया। 6 दूनी 6 तियाँ 18, ठीक है। एक बच गया तो 1/6। आंसर आपका 53.1666। ओके, फिर देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि 6 से कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि किसी भी नंबर को 7 से कैसे डिवाइड करते हैं। 7 से, इसके लिए आपको याद रखना है कि रिमाइंडर अगर 1 आता है मतलब 1/7, तो 1/7 क्या होता है, बहुत ईजी है। 1 4 2 8 5 6, यानी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। बहुत ही ईजी है। 1 4 कितने नंबर चले गए, 6 नंबर तक चले गए। इतना नहीं चाहिए हमको, बट कोई बात नहीं, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो अब रिमाइंडर आपका अगर 2 आ गया, 2/7, तो यानी इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, बहुत है, ठीक है। अब रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, 3/7, तो क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 तियाँ 42 और 28 तियाँ 84। अगर नहीं आता है आपको 28 का टेबल, कोई बात नहीं है, ऐसे कर लो आप। कैसे करोगे, 8 तियाँ 24, 2 तियाँ 6, 2 8, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 1 4। ओके, आप 42 ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर 4 आता है, 4/7, इसका डबल कर लो। 56 को इधर ले आओ, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112 होता है, ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं तक आप रखो, 2 डिजिट बहुत है, ठीक है। रिमाइंडर 5/7, यानी रिमाइंडर 5 है अगर, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 14 पंचे 70, 7.1 समथिंग आ जाएगा। इतना ही 2 डिजिट बहुत है, 70 भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर 6/7, 6 रिमाइंडर है, तो 6 क्या करो, इसको डबल कर दो या ऐसे ही कर दो। 14 छंग 84, 0.84 लिख दो, बहुत है। ओके, अब 7 रिमाइंडर तो आएगा नहीं। चलिए एग्जाम्पल के साथ में इसको प्रूफ करते हैं। पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 15 को करके देखते हैं, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 7, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा तो 0.1428 हो गया। 16 ले लो, 7 दूनी 14, कितना, 2 बचा तो 2 रिमाइंडर यानी 14 दूनी 28, 56 हो गया। चलो अब बड़ा एग्जाम्पल ले करके देखते हैं। 397 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 397। अब 7 से करोगे तो क्या होगा, 7 पचे 35, कितना आया, 4, 47 हो गया। 7 छक 42, 5 बचा, अब 5 रिमाइंडर यानी 14 पंचे 70, यहाँ 14 है ना, 70 आंसर आपका। और फ्रेंड, इसमें लंबी कैलकुलेशन आती ही नहीं है, ये तो उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और उसमें क्या होता है, 2 आदमी 5 दिन में 7 काम करते हैं, ऐसे ही करके क्वेश्चन आते हैं, 3 5 7 9 2 11 15। इससे ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन आती ही नहीं, कभी कभार आ जाती है तो वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है। तो उसके लिए छोटे छोटे जो होते हैं ना, पॉइंट में करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, बहुत हेल्पफुल है वहाँ पे आपके लिए, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक बार आप इसको मेमोराइज़ कर लोगे, आसानी से सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि 7 से कैसे डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा कवर करने की कोशिश की तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 जल्द ही आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, पार्ट 2 आपको कितनी जल्दी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।